हाँ तो भाई क्या हाल है दोस्तों। कैसा चल रहा है कोरोना में सब कुछ। उम्मीद है एज गुड एज यूजुअल, एज स्ट्रेस्ड एज यूजुअल। तो इस घटिया से माहौल में मैं सोच रहा था एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक उन वाक़यों में से एक जो मेरे साथ हुआ था काफ़ी पहले। हम सभी के उन जो दोस्त का ग्रुप होता है ना, उसमें से एक दोस्त होता है जो बहुत अच्छी कहानी बनाता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। मतलब वो थिएटर आर्टिस्ट नहीं होता और नॉर्मली बस ऐसे ही वो कहानी बना देता है, झूठ बहुत बोलता है। ठीक है, कई बार उसका झूठ फंसा भी देता है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा झूठ बोलता है फंसाने के लिए। मतलब एक्चुअली वो बचाने के इंटेंशन से बोलता है, लेकिन वो फंसा देता है कभी कभी। तो अच्छा, मैंने देखा है कि जिस भी ग्रुप में इस टाइप का दोस्त होता है ना, झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेटिव जो होता है, वो या तो मारवाड़ी होता है, सिंधी होता है, गुप्ता बनिया होते हैं। अच्छा, मैंने नोटिस किया है ये, मतलब है, ये फैक्ट है। तो ठीक है। तो अब ऐसे ही हमारे ग्रुप में एक दोस्त था हमारा, तो वो भी बनिया था और बहुत अच्छी कहानियाँ बनाता था, और उसके ऊपर से एक्टिंग बहुत शानदार करता था वो लड़का। उसकी एक्टिंग बेमिसाल थी। ठीक है, बाकायदा एक्सप्रेशंस के साथ वो स्टोरी सुनाता था, झूठ बोलता था, और इवेंचुअली कभी कभी जो जिससे वो झूठ बोल रहा था वो कन्विंस हो जाता था। अच्छा, तो हम बच जाते थे कई बार। अच्छा, कई बार जो है मम्मी पापा झूठ पकड़ लेते थे, हम फंस जाते थे। तो ऐसी एक बार जो है मेरा बर्थडे आया। ये बात शायद होगी 2005-2006 की। मैं 10th क्लास में था, 17-18 साल के हो गए थे। तो भैया दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई बियर पार्टी करेंगे इस बार, तो करनी है, पक्की बात है वो तो। और किसी शहर के बाहर ढाबे पे जाएंगे, बढ़िया बियर वियर पियेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। पर भाई साहब, पैसे की दिक्कत, क्या करें भाई। पैसे तो जुगाड़ने पड़ेंगे और घर वालों से भूल नहीं सकते पार्टी का, क्योंकि कुल मिला के 100-200 रुपये मिलेंगे, उसमें क्या होता है। तो ये जनाब ने आइडिया लगाया, ये कहानीकार जो हमारा दोस्त था, फॉर द सेक ऑफ दिस स्टोरी लेट्स नेम हिम अक्षय। ठीक है, अक्षय हमारा ये दोस्त था। उसने जो है एक बहुत कर्रा आइडिया लगाया, और हमें बताया नहीं उसने कि हम वो क्या आइडिया लगाने वाला है। बस वो उसने बोला कि यार मैं जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारी, तुम देखते जाओ बस। ऐसे ही तो, ऐसी क्या है, जैसी पहचान वाला कोई मिल गया, कोई अंकल मिल गए मोहल्ले के, तो उनने हालचाल पूछ लिया। तो ये भाई साहब अपनी रोनी सूरत बना लेगा। अंकल, अंकल पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी अंकल एक किडनी काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने पैसे जमा करने को बोला है, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। इस तरह से रोने लग जाता था लिटरली। अब भाई अंकल भी अचानक से, अरे देख के, अरे कि भाई ये तो सैड हो गया है, तो तब नाराज, ये तो मतलब भपक के रोने लगा ये तो वो पूछने लगते, अरे बेटा कितने पैसों की ज़रूरत है। तो अंकल 100-200 रुपये से चल जाएगा, अभी तो दवाई लानी थी आज उनकी। दवाई बोली, ये देखिए पर्ची, पर्ची लेके घूमता है बकायदा। भाई साहब पर्ची लेके घूम रहा है बकायदा। तो अब नकली पर्ची, ऑफ कोर्स पुरानी हुई दवाइयों की पर्ची लेके घूम रहा होगा भाई। तो 200 रुपये अंकल ने दे दिए भाई, लिटरली 200 रुपये दे दिए दवाई के लिए। था ये ऐसे गलत, ये इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए, गलत है। बट उस समय टीनेजर्स थे, अकल नहीं थी, करते थे इस तरह की चूतियाइयाँ। अब भाई ऐसे ही करते करते उसने जो है स्टोरी सुना सुना के भाई किसी को बोला कि अंकल, पापा को सांस की प्रॉब्लम है, पापा को हेमरेज है, पापा को ये है। सबको अलग अलग स्टोरी सुना के एक्टिंग करके रोने धोने की, भैया पैसे निकल वाली है। हो गए भैया 800-1000 रुपये। अब
भैया हम चले। हमने कहा चलो बढ़िया है, बर्थडे के ठीक बर्थडे के दिन जो है 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये बहुत होते थे बैक इन 2006 से 7। एंड चल दिए भाई भोपाल के बाहर, बिल्कुल साक्षी ढाबा बिल्कुल बाहर लगता है भोपाल के। अब तो खैर भोपाल के अंदर है, बिल्कुल भोपाल के बाहर साक्षी ढाबा हाईवे पे। और बढ़िया बियर वियर बाजू में ठेका, और बस आप रोड क्रॉस करो ठेका, और इस तरफ वापस आओ तो रेस्टोरेंट, मतलब गार्डन वार्डन बढ़िया, बैठने की जगह, खाओ बढ़िया। अब हम 4 दोस्त थे और साथ में वो भी था हमारे। अब भाई मैं और वो बियर लेने गए अपनी चॉइस की, और वो दो दोस्त को बिठा के गए हम लोग। भाई साहब पहुँचे ही हैं, उस ठेके पे पहुँचे ही हैं कि सेम वही अंकल मिल गए जो जिनको किडनी वाली कहानी सुनाई थी। बाप को किडनी का प्रॉब्लम हो गया है और जिससे दवाई के पैसे लिए थे, सेम वही आदमी उस ठेके पे मिल गया हमको। और वो हमको देख के हैरान, अरे भाई ये आदमी कहाँ से, ये इसका तो बाप को किडनी फेल हो गई है, ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, हैं ये क्या कर रहा है। वो हैरान अंकल, वो हमें शक की निगाहों से देख रहा है कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं भी तो देखूँ ज़रा। अब हम लोगों की भी नज़र गई अंकल पे, तो भाई साहब की एक्टिंग फिर झूठ बोलना चालू कि अंकल आपको तो पता ही है पापा कितने बीमार हैं। वो सामने ढाबा देख रहे हैं आप, वहाँ पे मेरे को काम करना पड़ रहा है वेटर का। वो 2 भैया लोग बैठे हैं ग्राहक, उनने जो है बियर मंगाई है, हमें को आना पड़ा इधर बियर लेने के लिए। भैया बियर देना यार, दो यार बियर दो। अब हालांकि अंकल को शक हो रहा था कि भाई ये साले झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ झूठ बोल रहे हैं। अब हम तो बियर लेके वहाँ से खसक लिए और किसी तरह ठीक है भूल गए। अंकल देख लिया भाई अंकल जा रहे हैं वहाँ से, अंकल जब चले गए तब फिर हमने बोतलें खोली और अपनी पार्टी सेलिब्रेट करी, कंटिन्यू किया। तो इस तरह के दोस्त होते अक्सर हैं, बहुत हरामी दोस्त होते हैं कुछ इसे नहीं करना चाहिए। अब तो खैर हम भी नहीं करते, टीनेजर्स थे झूठ बोलना करते थे, हमको भी पता है हमारे पेरेंट्स हमारा झूठ पकड़ ही लेते हैं टाइम आने पर। तो कितना भी आप स्टोरी बना लो, कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी रो लो, कांट सेव योर सेल्फ। सो दोस्तों आज के लिए इतनी ही स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आगे और भी कुछ मेरे पास में कुछ अच्छे किस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मज़ा आता है, आप रिलेट कर पाओगे और बहुत फ़नी होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई विश आपका कोरोना का ये समय अच्छा जाए, डिप्रेशन से बाहर आप निकलें और डू व्हाट यू लाइक, डोंट लूज़ होप, ऑल द बेस्ट।